अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर सिक्स वीडियो। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सारे सेशन जो है समझ आ रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो है छठा सेशन है जिसमें हम बात करेंगे अब सर्चिंग के हवाले से। ठीक है। इससे पहले हमने जितनी भी चीज़ें समझी वो प्रोसीजर्स थे। ठीक है। प्राइसिंग टर्म्स वगैरह थे, इंट्रोडक्शन से चीज़ों के हवाले से। अब बात आती है सर्चिंग की कि बंदा अ, जो काम कर रहा है उस काम के हवाले से किन किन लोगों के ऊपर जो है ना उसका टारगेट होगा। ठीक है। और और जिस मार्केट में वो काम कर रहा है उस मार्केट के हवाले से क्या नॉलेज होगी। और मेन एक और चीज़ भी जो इसमें मैं आपको बताऊंगा आज वो है वेबसाइट। ठीक है। वेबसाइट को मैंने आपको जो है ना, अगर मैं ठीक हूँ तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप उसको अपने ऑन से जो है गो थ्रू करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। और ये चीज़ तो मैं हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप जो है कमेंट में हमें वो बता सकते हैं, तो हम उसका जवाब भी आपको दे देंगे। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सर्चिंग का। ठीक है। अब सर्चिंग को मैंने 3 हिस्सों में रखा हुआ है। ठीक है। पहला जो है वेबसाइट, कि वेबसाइट हम ठीक से समझें क्या क्या इसमें ऑप्शंस हैं और कैसे कैसे गाड़ियाँ सर्च की जाती है। ठीक है। सेकेंडली है, मैंने जो है ना मार्केट सर्च को सेकंड ऑप्शन दिया है कि आप जिस मार्केट में आप काम करोगे। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बंदा जो है ना एक ही वक्त पे एक साथ हर जगह काम नहीं कर सकता। पहले वो एक जगह को स्पेसिफाई करता है, वहाँ काम करता है, फिर जो वहाँ से कितना रिस्पॉन्स आता है, क्या है क्या नहीं है, वो बात की बात है, फिर इस हिसाब से वो नेक्स्ट कंट्री पे नेक्स्ट रीजन पे स्विच करता है। तो ये मार्केट सर्च होगा। थर्ड है कस्टमर्स के हवाले से। ठीक है। कि कस्टमर्स जो है कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं और कैसे कैसे कस्टमर्स निकालने हैं और क्या तरीक़ाकार होता है उनको अप्रोच करने का। ठीक है। तो इस हिसाब से लेके चलेंगे। अब देखते हैं अगर ये तीनों जो हिस्से मैंने रखे हैं वो अगर इसी वीडियो में क्लियर हो जाते हैं तो ठीक है, वरना जितना एक वीडियो में क्लियर हो सका बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सर्चिंग का। सबसे पहले हम आते हैं वेबसाइट पे। ठीक है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वेबसाइट को गो थ्रू किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको अभी जो है बता देता हूँ। ठीक है। अब हाउ टू बाय, ठीक है, और प्राइसिंग टर्म्स, कार शेप्स, अब ये सारे चीज़ें जो थी वो हमारे समझने की थी। अब ये जो हम अभी जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो बेनिफिशियल होगी कस्टमर के लिए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी वेबसाइट ब्राउजिंग होगी उतना अच्छा आप कस्टमर को एंटरटेन कर सकोगे। ठीक है। अपने स्टॉक की गाड़ियाँ दिखा दिखा के। ठीक है। अब पहले तो हम सबसे पहले जो हम आते हैं वो यहाँ पे। ठीक है। अब आप देखें, आपके काम की एक रूटीन होनी चाहिए। ठीक है। अब आपको पता है जैसे कि अब एक स्टॉक है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक में चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। ठीक है। अब वो अपडेटेड चीज़ें हम कैसे देखें? ठीक है। तो सबसे पहले आपके रूटीन का हिस्सा, आपके काम की रूटीन का हिस्सा पहला ये होना चाहिए कि आप देखें कि आपके स्टॉक में क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। ठीक है। उसका तरीक़ाकार ये है। ठीक है। सिंपल, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। ठीक है। ये ऊपर अलग अलग टैब्स दिए हुए हैं। ठीक है। टोटल कार्स इन स्टॉक हमारे पास है 3,34,400 समथिंग गाड़ियाँ कुछ स्टॉक में मौजूद है हमारे पास। ठीक है। सेकंड यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है कार्ड्स एडेड टुडे। ठीक है। यानी आज की तारीख में कितनी गाड़ियाँ जो है स्टॉक में और ऐड की गई हैं। ठीक है। तो अब हमें ऑब्वियसली बात है नया स्टॉक जो हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे सिंपल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको न्यू अराइवल्स दिखा देगा। ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर इस पर जो लिखा हुआ वो आ रहा है न्यू अराइवल्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे आ रहे हैं सारे न्यू अराइवल्स जो स्टॉक में आज अपडेट हुए हैं। ठीक है। यहाँ से आप बैठ के स्टॉक चेक कर सकते हैं कि क्या क्या नई गाड़ी जो है स्टॉक में आई है, कौन कौन सा मॉडल की, क्या क्या उनके फीचर्स हैं और सारी डिटेल्स जो भी है। ठीक है। ये माइलेज, एयर, इंजन साइज़, ट्रांसमिशन और लोकेशन, किस जगह पे गाड़ी मौजूद है जापान के अंदर। ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होती है। इस तरह करते 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 आप पेजेस स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और आपको नया स्टॉक सारा दिखता जाएगा। ठीक है। अच्छा। अब ठीक है, ये तो हो गया नया स्टॉक का। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी, कोई कस्टमर आपसे मांग रहा है तो उसको वो गाड़ी दिखाने के लिए आपको जो है कौन कौन से फ़िल्टर लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल कस्टमर आपसे बोलता है कि भाई मुझे जो है टोयोटा कोरोला एक्सियो। ठीक है। टोयोटा कोरोला एक्सियो का कस्टमर बोलता है कि मुझे अच्छे अच्छे और सस्ते ऑप्शंस दिखाओ।
तो आप यहाँ पे टोयोटा सेलेक्ट करेंगे मेक में या मॉडल में, कोरोला एक्सियो आ गया, ठीक है। एयर अगर आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं वहाँ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, तो ठीक है, वरना फिलहाल हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। सिंपल मैंने टोयोटा और कोरोला एक्सियो का लगा के मैंने सर्च कर दिया, ठीक है। अब टोटल गाड़ियाँ दिखा रहे हैं कोरोला एक्सियो की 302, वो 300 टोटल गाड़ियाँ आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। 300 गाड़ियाँ आ गई, ठीक है। अब ये जो पूरी लिस्टिंग है इन्वेंटरी की, इसकी सॉर्टिंग हुई हुई है अभी न्यू अराइवल्स के हिसाब से, यानी नई नई गाड़ियाँ ऊपर आ रही है और जितनी जितनी पुरानी होती जा रही है वो नीचे होती जा रही है। यानी आप यूँ अज्यूम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे ये आज ही आई है, ये कल आई थी, ये परसों आई है, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे सॉर्टिंग हुई हुई है। अब हमें कस्टमर को दिखाने सस्ते ऑप्शन। अब इतने सारे पेजेस में से 302 गाड़ियाँ टोटल है कोरोला एक्सियो में। अब मैं एक एक तो प्राइस नहीं चेक करता रहूँगा कौन सी सस्ती है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम यहाँ सॉर्ट बाय का फ़िल्टर है, इस पर जाके हम इसको, ठीक है, प्राइस लो टू हाई पे कर देंगे, ठीक है। ये सारे आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए, प्राइस लो टू हाई, प्राइस हाई टू लो, डिस्काउंट परसेंटेज हाई टू लो, डिस्काउंट परसेंटेज लो टू हाई, एयर न्यू टू ओल्ड, एयर ओल्ड टू न्यू, इस तरीके से सारे इसके जो फिल्टर्स आ रहे हैं। तो हम इस पर जो है इसकी प्राइस लो टू हाई पे कर देंगे, ठीक है। प्राइस हम इसकी लो टू हाई पे करते हैं तो ये हमें जो है इसकी सॉर्टिंग आ जाएगी इस हिसाब से कि सबसे सस्ती गाड़ी ऊपर आ जाएगी और इसी हिसाब से, ठीक है, उससे फिर थोड़ी ऊपर, फिर थोड़ी ऊपर, फिर थोड़ी ऊपर, ऐसे करके इसकी पूरी सॉर्टिंग होती रहेगी। अब वो जो भी डिस्काउंट का आप जो देख रहे थे फिल्टर यहाँ पे, डिस्काउंट हाई टू लो, डिस्काउंट लो टू हाई, वो बेसिकली डिस्काउंट परसेंटेज आ रहा होता है, लेकिन उससे इतना हमारा सरोकार नहीं है। मेन हम देखेंगे प्राइस लो टू हाई पे। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ प्राइस लो टू हाई से मतलब था FOB, यानी FOB प्राइस को वो लो टू हाई करेंगे, CNF नहीं, ठीक है। क्योंकि CNF फिक्स नहीं होगा, हर गाड़ी पे डिस्काउंट अलग अलग होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो कम FOB वाली गाड़ी है, एक सेकेंड, ये कुछ ग्लिच आ गया, मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। कोरोला एक्सियो, ठीक है, दोबारा हम इसको सर्चिंग पे डाल देते हैं। आई थिंक नेट का प्रॉब्लम है शायद। ठीक है, दोबारा हम इसको लो टू हाई कर देते हैं। आपको पता नहीं क्या ग्लिच आ रहा है, चलो कोई और सी गाड़ी देख लेते हैं, लगता है वेबसाइट का ग्लिच है कुछ। हम कोरोला फील्डर देख लेते हैं। तो ये हमने कोरोला फील्डर सेलेक्ट कर ली, ठीक है। कोरोला फील्डर के ऑप्शन सारे आ गए हैं, 530 गाड़ियाँ कोरोला फील्डर की अवेलेबल है, ठीक है। सॉर्टिंग लो टू हाई पे की गई है। प्राइस तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ प्राइस से मतलब है FOB प्राइस, ठीक है। वेबसाइट पे जो भी प्राइसिंग के आप कोई भी फिल्ट्रेशन करोगे, कोई भी फ़िल्टर डालोगे प्राइस का, वो FOB पे अप्लाई होगा, CNF पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ भी है कि गाड़ी आप सर्च कर रहे हो तो जो है ना मैक्सिमम इतने इतने तक हो, तो ये इतने इतने तक जो ये प्राइस आ रही है कि $1000, 1500, 2000, ये CNF नहीं FOB की बात हो रही है, ठीक है। कोई भी फिल्ट्रेशन अप्लाइड होगी तो वो FOB पे अप्लाई होगी, CNF पे नहीं, क्योंकि CNF फिक्स नहीं होगा, ठीक है। CNF जो है ना चेंज होता रहता है डिस्काउंट की निस्बत से, कि अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी का FOB $1000 है, ठीक है, तो उसकी फ़ाइनल प्राइस जो है वो जो है ना मैक्सिमम डिस्काउंट लगा के जो है ना 2000 या 2100-2200 आ सकती है, ठीक है। और अगर एक गाड़ी का FOB जो है वो 800 है, ठीक है। अब 1000 वाली का जो FOB था उसकी फ़ाइनल प्राइस फॉर एग्जाम्पल समझ लो 2000 आ रही है, तो पॉसिबल है कि जो 800 FOB वाली गाड़ी है, यानी कि 200 FOB और कम, लेकिन उस पर डिस्काउंट कम है, तो हो सकता है कि जो है वो 2200 की आ जाए, 2300 की आ जाए। क्योंकि अगर डिस्काउंट कम है तो फिर FOB कम होने का फ़ायदा नहीं है। FOB कम होने का फ़ायदा आपको तब होगा जब दोनों गाड़ियों पे डिस्काउंट सेम हो। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी का FOB 1000 है और एक का 1500 है, और दोनों पे डिस्काउंट अगर सेम होगा तो फिर जो है CNF प्राइस में जो 1000 FOB वाली गाड़ी वो सस्ती आएगी और 1500 वाली जो है वो $500 महंगी आएगी। तो उसके लिए डिस्काउंट का सेम होना ज़रूरी है। तो खैर ये पूरा एक जो है ना सिस्टम है प्राइस का, ये आपको काम करते करते जो है समझ आ ही जाएगा किस तरीके से होगा, ठीक है। तो खैर यहाँ लो टू हाई, ये FOB को लो टू हाई करेगा, ठीक है। तो FOB को लो टू हाई कर दिया, ठीक है। ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं,
सही। तो आपने ऐसे कर लिया, फिर जो सस्ती, ये सबसे ऊपर सस्ती ये आ रही है, ठीक है। कस्टमर के लिए आपने सर्च कर दी सबसे सस्ता ऑप्शन, फिर आप कस्टमर को ये जो है गाड़ी उसको दिखा देंगे, ठीक है ना। और फिर जिस हिसाब से आपने जो है ना एक मैसेज बनाना है कस्टमर को सेंड करने के लिए, हेडिंग डाल के, फिर पिक्चर डाल के, फिर जो मेन डिटेल्स है जैसे चेसिस नंबर हो गया, इंजन साइज़ हो गया, ठीक है, व्हील ड्राइव हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, माइलेज हो गया, ठीक है, फ्यूल हो गया, ये चीज़ें मेंशन करके, और फीचर्स जो उसके होंगे अट्रैक्टिव फीचर्स लाइक रियर स्पॉइलर हो गया, फॉग लाइट्स हो गई, बैक कैमरा हो गया, ये मेंशन करके आप कस्टमर को एक अच्छी सी जो है ना डील बना के कस्टमर को आप सेंड कर देते हैं, ठीक है, विद फाइनल प्राइस, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे प्राइस आ रही है, सही। अच्छा, जो एग्जैक्ट फाइनल प्राइस आती है वो हमारे सिस्टम में से निकलती है, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि वो चीज़ जो है कॉन्फिडेंशियल है, वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। बस ये समझाने के लिए आपको कि फाइनल प्राइस जो है वो सिस्टम से निकलती है, ठीक है। ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है, लेकिन सिस्टम से मज़ीद डिस्काउंटेड प्राइस निकल आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 2542 है तो सिस्टम से डिस्काउंट निकालने के बाद जो है ये पूरा 2500 हो सकता है, या फिर 2400 भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने एक गाड़ी कस्टमर ने आपसे मांगी तो आपने उसको वेबसाइट से सर्च करके वो गाड़ी दिखा दी, ठीक है। न्यू अराइवल्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ जाएंगे आपको न्यू अराइवल्स दिख जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे मज़ीद सारे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना अलग अलग ब्रांड हैं यहाँ पे, ठीक है। टोयोटा, निसान, होंडा, मित्सुबिशी, सुबारू, मज़दा, सुजुकी, इसूजू, डाइहात्सू, हीनो, यूडी ट्रक, लेक्सस, मर्सिडीज़, BMW, इस तरीके के मतलब जितने पॉपुलर ब्रांड्स हैं, और पॉपुलर मतलब एक तरह से सारे ही ब्रांड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, सारे ही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सर्च करके कस्टमर को दिखाते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ से मॉडल आप जैसे एक ब्रांड सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है उसके मॉडल की लिस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे टोयोटा था, टोयोटा क्या रहता है, मैंने मित्सुबिशी कर दिया। अब आप देख लें मित्सुबिशी के सारे यहाँ पे मॉडल्स आ रहे हैं, ठीक है। फ्यूल फॉर एग्जांपल कभी कभार आपको कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे ना ये गाड़ी चाहिए और इस फ्यूल में चाहिए। अब आप एक एक गाड़ी को चेक करते रहेंगे, इसका फ्यूल क्या है, इसका फ्यूल क्या है, तो इससे बेहतर ये है कि आप फ्यूल का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल कस्टमर मांग रहा है कि भाई मुझे मित्सुबिशी जो है मित्सुबिशी का कैंटर ट्रक चाहिए। मित्सुबिशी के कैंटर मॉडल में सिर्फ ट्रक्स आते हैं, तो मुझे मित्सुबिशी का कैंटर ट्रक चाहिए और डीजल में चाहिए। तो आपने यहाँ से डीजल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर आपने उसको सर्च पे भेज दिया। अब वो आपको सारे ऑप्शन जो है सिर्फ डीजल फ्यूल वाले दिखाएगा, तो आपको जो है उसमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सारे ट्रक जो है डीजल वाले दिखेंगे। देखें, डीजल 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 डीजल, ठीक है ना। तो इस तरह से फ़िल्टर इसके वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल है कोई कस्टमर, अब जब एक और चीज़ है वो जैसे जैसे आपको प्राइस का आइडिया होता जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ होंडा फिट की, ठीक है। होंडा फिट कस्टमर आपको बोलता है भाई मुझे जो है ना इस प्राइस में चाहिए। अब आप काम करते आ रहे हो, आपको आइडिया होता है कि यार कस्टमर अगर इस प्राइस में गाड़ी मांग रहे हैं तो इस गाड़ी का FOB जो है इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा वाली FOB वाली गाड़ी होगी बल्कि मैक्सिमम डिस्काउंट लगने के बाद भी वो महंगी ही आएगी। और जैसे आपको आइडिया हो जाता है काम करते करते कि यार फॉर एग्जांपल कि मुझे जो कस्टमर जो है ना 2000 में गाड़ी मांग रहा है, तो होंडा फिट का FOB 500 होना चाहिए, क्योंकि 500 से अगर ऊपर जाएगा, जैसे 600 या 700 FOB की गाड़ी आएगी तो उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट लगा के भी वो 2000 में नहीं ऊपर ही जाएगी। आपको आइडिया हो जाता है, तो फिर आप जो है ना सर्चिंग ऐसे करते हो कि होंडा फिट आपने यहाँ पे डाल दिया और मैक्सिमम उसके FOB प्राइस जो है ना वो आपने 500 कर दी कि भाई जो है ना 500 FOB या इसके अंदर अंदर FOB वाली गाड़ियाँ जो है ना मेरे बजट में आएंगी, बाकी सारी जो है ऊपर जाएंगी। आपको आइडिया हो ही जाता है काम करते करते, तो ये फ़िल्टर उसमें काम के आता है, ठीक है आपके। इसके अलावा स्टीयरिंग आता है, ठीक है। अक्सर जो है ना कुछ मेक्स जैसे UK की गाड़ी देख लो, आप थाईलैंड की देख लो, आप दुबई की देख लो या कोरिया की देख लो, ज़्यादातर स्टॉक्स में जो है ना आप जैसे कोई गाड़ी सर्च करते हो तो राइट हैंड ड्राइव अलग आ रहा होता है और लेफ्ट हैंड ड्राइव भी ज़्यादा आ रहा होता है, तो आपको उसमें भी ढूंढने में मुश्किल होती है कि बार बार लेफ्ट हैंड ड्राइव बीच में आपका आ रहा है। आप जिस कंट्री में काम करो उसमें सिर्फ राइट हैंड ड्राइव जाती है, आप सिंपल यहाँ पे स्टीयरिंग को राइट कर लो, ठीक है। फिर आप सर्च करोगे सिर्फ राइट हैंड ड्राइव वाली गाड़ी आपको दिखाएगा। तो मतलब ये आपकी सर्चिंग को जो है ना ईजी कर रहा होता है कि अगर आप किसी कस्टमर को गाड़ी दिखाना चाह रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको सही फ़िल्टर्स का यूज़ करना आता है, ठीक है। ट्रांसमिशन यहाँ पे आया है, कोई कस्टमर मैनुअल मांग लेता है, अब ज़्यादा गाड़ियाँ ऑटोमेटिक में आ रही होती है, आप मैनुअल सेलेक्ट कर लो यहाँ से, आपको सारे ऑप्शन मैनुअल के दिखेंगे, तो ये आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली पूरी जो है ना ये सारा इंक्लूड होता है आपकी वेबसाइट सर्चिंग में। एक एक चीज़ का आपको आपकी सर्चिंग को जो है आसान बना रहा होता है, ठीक है।
यहाँ तक हम आप गए, ठीक है। न्यू अराइवल्स हमने देख लिया, कोई गाड़ी ढूंढनी हो वो हमने देख लिया, उसका फ़िल्टर्स कैसे अप्लाई होंगे वो हमने देख लिया, सही। अब इसके बाद हम आते हैं, ठीक है। यहाँ तो सारे ब्रांड्स हैं, इसको इसको यहाँ एफ ओ बी है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार आपका कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे सस्ती में से सस्ती गाड़ी दिखाओ, सस्ती में से सस्ती। कोई ना वो आपको ब्रांड बताता है, ना कोई आपको मॉडल बताता है, ना वो आपको कोई ईयर बताता है, बस बोलता है मुझे सस्ती में से सस्ती गाड़ी दिखाओ। आप शॉप बाय प्राइस पे चले जाओ, ठीक है। आप अंडर 500 की गाड़ियाँ देख लो, अंडर 500 यानी एफ ओ बी 500 के अंदर जितनी जितनी गाड़ियाँ होंगी वो सारी आ जाएंगी। अब ऑब्वियस सी बात है, एफ ओ बी कम है, डिस्काउंट ला के कोई ना कोई सस्ती गाड़ी तो इसमें से आ ही जाएगी। अब यहाँ पे देख लो, आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कि भाई ये सारे सारे ऑप्शन जो है वो 500 एफ ओ बी के अंदर अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये फ़िल्टर आपका यूज़ हो जाता है, ठीक है। अब अब जैसे जैसे नए नए आप काम करना शुरू करते हैं तो आपको ज़्यादा गाड़ियों की नॉलेज नहीं होती। आपको कुछ सेडान्स पता होती हैं, आपको कुछ हैचबैक्स पता होती हैं, आपको कुछ जो है ना एसयूवीज़ पता होती हैं। अब कस्टमर आपको आके बोलते हैं मुझे सेडान्स में जो है ना बहुत सारे ऑप्शंस दिखाओ। अब आपको जो है ना सिर्फ एक दो गाड़ियाँ पता है सेडान्स की। फॉर एग्जांपल आपको एक दो गाड़ियाँ पता है कि आपने कोरोला दिखा दी उसको, आपने एक्सियो दिखा दी, ठीक है। अब आपको दूसरे सेडान्स का ऑप्शन ही नहीं पता, क्योंकि ना ना तो आपने कभी वो गाड़ियाँ देखी है, ना आपने कभी उसके नाम सुने। आप सिंपल जो है ना शॉप बाय टाइप पे आके यहाँ पे सेडान जो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। वो आपको सारी गाड़ियाँ सेडान्स की दिखा देगा, ठीक है। देखने यहाँ पर 48,000 समथिंग गाड़ियाँ आपको सेडान्स की दिखा रहा है वो, ठीक है। अब सारे ऑप्शन यहाँ पे सेडान के आ गए। अब फॉर एग्जांपल किसी आप ऐसे कंट्री में काम कर रहे हैं कि जहाँ वहाँ पे एयर रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है, ठीक है। अब या तो कस्टमर बोलते हैं मुझे सिर्फ टोयोटा की सेडान दिखाओ, तो मतलब यहाँ पे सेडान ऑप्शन तो सेलेक्ट हो गया। अब सारी गाड़ियाँ सेडान्स की ही आ रही होंगी। उसमें मज़ीद फिल्ट्रेशन अगर आप करना चाहें कि सिर्फ टोयोटा की सेडान्स देखनी है, ऐसे निसान की देखनी है, आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। या एयर फिल्टर लगा लें कि यार 2012 के बाद वाली सेडान देखनी है, तो आप क्या आपने मिनिमम ईयर पे 2012 लगा दिया, तो सिर्फ 2012 और उसके बाद वाली सेडान्स आपको शो हो रही होंगी। सिर्फ मैनुअल में सेडान्स देखनी है, आप सिर्फ मैनुअल देख लें, या सिर्फ पेट्रोल की सेडान्स देखनी है, आप पेट्रोल सेलेक्ट कर लें। जो इंजन कैपेसिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप 1500 से ऊपर की गाड़ियाँ ना आए, मैक्सिमम आपने लगा लिया 1500 सीसी, यानी जो सेडान्स आएंगे सिर्फ 1500 सीसी वाली आएंगी, इससे ऊपर की नहीं आएंगी। आप माइलेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि यार ना यहाँ पर जो भी सेडान शो हो रही हो सिर्फ जो है ना 1 लाख माइलेज तक जितनी हो, इससे ऊपर ना हो। तो मतलब ये सारे फ़िल्टर जो है ना आपके काम के हैं, ठीक है। फिर इसको लो टू हाई पे कर दे तो सबसे सस्ती वाली सेडान जो है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और सारे सेडान्स के ऑप्शन आप कस्टमर को तरह तरह के ऑप्शन दे सकते हैं कि सर मेरे पास जो है ना ये मर्सिडीज़ में C200 में सेडान आ रही है, ठीक है। मेरे पास निसान की टीडा लाशियो सेडान आ रही है, मेरे पास वोल्वो की S80 जो है सेडान में आ रही है, मेरे पास BMW 3 सीरीज़ आ रही है सेडान में, ठीक है। और अल्लाह ने की दे मेरे पास निसान की लियोपार्ड आ रही है सेडान में, मेरे पास टोयोटा की वरोसा आ रही है सेडान में, मेरे पास मज़दा की एक्सिल आ रही है सेडान में। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप कस्टमर को जो है लातादाद ऑप्शन दे सकते हैं कि सर ये सेडान्स के ऑप्शन अवेलेबल है, आप बताएं आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी सर्चिंग को बहुत ही ईजी कर देता है, ठीक है। तो शॉप बाय टाइप हो गया, कोई और सर्च करना है, बस देखनी है बस देख लें, हैचबैक देखनी है आप हैचबैक देख लें, ठीक है। ये अदर कैटेगरीज़ में आती है। कोई कस्टमर बोलता है मुझे सिर्फ लेफ्ट हैंड ड्राइव की गाड़ियाँ चाहिए आपको नहीं पता कौन कौन सी गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव में आ रही है, आप सिंपल लेफ्ट हैंड ड्राइव को फिल्टर सेलेक्ट कर लें, सारी लेफ्ट हैंड ड्राइव की गाड़ियाँ वहाँ पे आ जाएंगी। फ्यूल एफिशिएंट कार्स, अक्सर कस्टमर होते हैं उनकी साइकी होती है वो जो है ना अपने यूज़ के लिए फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ जो है ना सेलेक्ट करते हैं कि जिनका जो है फ्यूल कंजप्शन इतनी ना हो, माइलेज अच्छा हो, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई कस्टमर आता है बोलता है मुझे हाइब्रिड व्हीकल्स चाहिए, आपको नहीं पता हाइब्रिड में कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही होती हैं, आप ये सेलेक्ट कर लें। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अगर आ रहा है कस्टमर आप वो दिखा दें, मैनुअल का आ रहा है वो दिखा दें। अक्सर कोई कस्टमर आता है बोलते हैं हैंडीकैप पर्सन के लिए जो है ना गाड़ी दिखाओ, बेसिकली इसमें वेल कैप वगैरह आ रही होती है जिसमें जो है एक सीट्स होती हैं जो बआसानी बाहर आ सकती है गाड़ी के, तो जो पैसेंजर होगा जो माजूर होगा हैंडीकैप होगा वो आसानी से बैठ सकता है, वो देख सकते हैं। स्टॉक वाइज आप गाड़ियाँ देख सकते हैं, जापान का स्टॉक, कोरिया का स्टॉक, थाईलैंड का स्टॉक, यूके का, सिंगापुर का, यूएई, चाइना। तो ये सारे फ़िल्टर जो हैं आपकी आसानी के लिए जो यहाँ पे दिए गए हैं ताकि आप आसानी से जो है एक गाड़ी सेलेक्ट करके कस्टमर को दिखा सकें, ठीक है। यहाँ पे सेल्स आ जाती हैं, कोई अक्सर जो है नए नए प्रमोशन आ रहे होते हैं, आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ उस प्रमोशन वाली गाड़ियाँ आ जाएंगी जिन पे ये प्रमोशन अप्लाइड है। तो पॉसिबल है कि इसमें से कुछ अच्छी डील्स निकल आएँ, ठीक है। देख रहे हैं ये सारी गाड़ियों पे अक्टूबर सेल आ रहा है, ये सारी इस प्रमोशन वाली गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये जो है सारी चीज़ें जो है आपकी आसानी के लिए हैं, आपकी सर्चिंग को और रेलिवेंट और मजबूत करने के लिए और आपका टाइम बचाने के लिए, ठीक है। लाजमी इस एक एक चीज़ को गो थ्रू करें आप, ठीक है। जो जो मैंने बताया है वो सारी चीज़ें समझें, ठीक है।
अब जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं कि जो है यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ निसान की, ठीक है, एडी वैन, निसान की एडी वैन मैंने सेलेक्ट कर ली, सही है। अब यहाँ पे निसान की एडी वैन मुझे दिखा रहा है, ठीक है, लो टू हाई ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। FOB बाई सस्ती सस्ती से ऊपर ऊपर करके गाड़ियाँ आती जा रही हैं, ठीक है। अब ये वो सारी गाड़ियाँ हैं जो अभी वेबसाइट में अवेलेबल है। अब ऑब्वियसली कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ होंगी जो अभी रिजर्व्ड होंगी, जो ऑलरेडी जो है कुछ कस्टमर्स के लिए जो है रिजर्व की हुई होंगी, अंडर ऑफर होंगी। वो देखने के लिए हम चले जाएंगे लास्ट पेज पे। अवेलेबल गाड़ियाँ पहले आती है और जो रिजर्व गाड़ियाँ वो सबसे लास्ट में आती हैं। तो मैं लास्ट पेज पे जाता हूँ, देखता हूँ मैं कितनी कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो एडी वैन की अभी अंडर ऑफर है, मतलब कितनी गाड़ियों पे डील चल रही है। ऑब्वियस सी बात है, जिन गाड़ियों पे डील चल रही है वो गाड़ियाँ अच्छी होंगी, उनकी प्राइस भी अच्छी होंगी, ठीक है। अब देखें ये सारी गाड़ियाँ अंडर ऑफर हैं, इससे 42 आवर्स रहते हैं, यानी ये जो कुछ ही देर पहले रिजर्व हुई है, ठीक है, इस पर 27 आवर्स है, इस हिसाब से जो है, ठीक है। अब जिन गाड़ियों पर टाइमर जो है स्टॉप हुआ हुआ है, हो सकता है उन पर जो है कस्टमर ने TT लगा दी हो, यानी पेमेंट हो गई हो, क्योंकि जब तो जैसे एक गाड़ी की पेमेंट हो जाती है उसका टाइमर रुक जाता है, ठीक है। अब इन गाड़ियों के ऊपर नज़र रखने के लिए, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं जो है एडी वैन में काम करता हूँ, मुझे पता है एडी वैन कितने कितने की आती है। अब सस्ती वैन जो एडी वैन आती है वो सारे 1500 FOB के अंदर अंदर वाली आ रही होती है, ठीक है। 1500 FOB के अंदर वाली मैंने एडी वैन देख ली, ठीक है। 1500 FOB के अंदर अंदर वाली गाड़ियाँ यानी एडी वैन जो है $2200, $2300, $2400 में आ जाएगी। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ तो अवेलेबल है, ठीक है। मैं चाहूँगा तो कस्टमर को वो दिखा दूँगा। बाकी हो सकता है कि ये जो अंडर ऑफ़र है ये उनमें से भी सस्ती हो या डिस्काउंट में ज़्यादा हो, गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छी हो। अब ये अंडर ऑफ़र है 1500 के FOB। अब ये जितनी भी अंडर ऑफ़र आ रही है ये सिर्फ वही अंडर ऑफ़र वाली शो कर रहे हैं अभी जो 1500 FOB के अंदर अंदर है। जो गाड़ियाँ अंडर ऑफ़र हैं, रिजर्व हैं, जो 1500 FOB से ऊपर हैं, वो शो नहीं करेगा अभी, ठीक है। अब मैं क्या कर लूँगा, आप सिंपल B4 पे एक अपना जो है ना एक अपने यूज़ के लिए, ये कंपनी से रिलेटेड नहीं होगा, ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए होगा। आप अपना एक जो है अकाउंट बना लें, ठीक है, B4 की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। इससे क्या होगा, इसका यूजेज मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप कैसे यूज़ करोगे इस अकाउंट को। अब जैसे ये गाड़ी अंडर ऑफ़र है, अब मैं यहाँ पे देखा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये बटन आपको शो कर रहा है नोटिफाई मी व्हेन अवेलेबल, यानी जब वापसी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आप देख सकते हैं कि नीचे आपको पहले भी दिखा होगा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको जो है जो है नोटिफिकेशन में डाला हुआ है कि जैसे ये गाड़ी वापसी है मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप भी इस तरह से, जैसे मैंने FOB लगाया, मुझे पता है ये सारी गाड़ियाँ जो हैं कहीं ना कहीं सस्ती होंगी, अच्छी डीलें होंगी, मैं इनको नोटिफाई पे डाल दूँगा, ठीक, क्लिक करके वो जो है नोटिफिकेशन चली जाएंगी। अब जैसे ही अवेलेबल आएंगी, टाइमर एंड होगा या टाइमर एंड होने से पहले ही कस्टमर अगर कैंसिल कर देता है या कुछ भी होता है, वो वेबसाइट में वापसी आती है, तो मुझे ईमेल पे जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये गाड़ी स्टॉक में वापसी आ गई है। तो इस B4 के अकाउंट का आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। जो जो सस्ती सस्ती गाड़ियाँ होंगी आपको पता है, आपको आइडिया होता है कि भाई FOB के हिसाब से ये गाड़ियाँ सस्ती होंगी। अब वैसे तो ये गाड़ियाँ जो है ना अंडर ऑफ़र है, इनका FOB भी शो नहीं हो रहा, लेकिन आप कैसे मालूम कर सकते हैं, यहाँ पे FOB सेट करके। FOB सेट करके आप जब सर्च मारेंगे, जो जो गाड़ियाँ शो हो रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है अंडर ऑफ़र है, भले FOB शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर उस लिस्टिंग में आ रही है इसका मतलब वो इसी FOB के अंदर अंदर आ रही है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये गाड़ियाँ सस्ती हैं मौजूद स्टॉक में जो कि अंडर ऑफ़र है। तो आप उनको नोटिफाई पे डाल देंगे, फिर जैसे जैसे वो वापसी आएंगी आप उनकी प्राइस चेक करके उन गाड़ियों के ऊपर अपने कस्टमर के लिए डील बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ होता है आपके B4 की वेबसाइट पे अकाउंट बनाने का, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें उम्मीद है आपको क्लियर होंगी, ठीक है। नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट डाल दें, ठीक है। और जैसे आसानी होगी या तो नेक्स्ट वीडियो में या एक अलग से जो है सेशन बना के मैं आपको उन क्वेश्चंस के जो है आंसर्स मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। मेरा काम है कोशिश करना, ठीक है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको चीज़ें क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे भी रह जाएँ, ठीक है, या हो सकता है कि जो है मेरी ज़बान में कुछ चीज़ें आपको ना समझ आ रही हों तो आप पूछ लें, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है, जितनी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आप पूछें, कि जब जब मुझे टाइम मिलेगा, जब जब आसानी होगी, मैं आपको उन चीज़ों के जवाब जो है आपको इन्हीं वीडियोस के अंदर देता रहूँगा, ठीक है। लाजमी गो थ्रू करें, आप पिछली चीज़ों को भी रिवाइज़ करते चलें, ठीक है। हो सकता है आपको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन कोई कन्फ्यूजन आपका आ जाए, तो इंसानी दिमाग है हर वक्त चलता रहता है और हर वक्त नए नए ना उसके जहन में सवाल या कन्फ्यूजन आती रहती है।
तो आप रिवीजन भी करते रहे साथ साथ, ठीक है। कोई क्वेश्चन आए बताएं, इस वीडियो को भी लाजमी आप देखें पूरी तरीके से गौर से, और वही वाली बात कि नोट पैड अपने साथ रखें, चीज़ों को नोट करते रहें, ठीक है। और एक एक चीज़ लाजमी गो थ्रू करें। कोई नई चीज़ भी अगर आपको दिख रही है, नहीं समझ आ रही, या आपको लगता है कि मैंने आपको वो चीज़ नहीं बताई, आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। तो ये था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है 3 हिस्सों में सर्चिंग को मैंने डिवाइड किया हुआ था, वेबसाइट सर्चिंग, मार्केट सर्चिंग और कस्टमर सर्चिंग। ये वेबसाइट सर्चिंग का मैंने आज कर दिया है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आप फ़िलहाल से वेबसाइट सर्चिंग को गो थ्रू करें, ठीक है। मार्केट सर्चिंग को मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।